ये देवताओं की आकाशवाणी मुझे अवगत करा रही है कि लंकेश, यदि तुझे अपनी मृत्यु से परिचित करना है तो सीधा जनकपुर चला आ। परंतु ऐसा जनकपुर में क्या है जो लंकाधीश महेश महाराज रावण की मृत्यु का कारण है। ये देवता हर समय कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। मूर्खो, ये लंकाधीश महेश राजा रावण हमेशा सावधान था, सावधान है और आगे रहेगा। जय शंकर। ये क्या पूर्ण भयोजी जान असमंजस की बात है, सो क्यों करूं बखान। चलता हूँ मिथिलापुरी में जाकर देखता हूँ ऐसा क्या है जो मेरी मृत्यु का कारण है। जय शंकर के। मंत्री कहिए महाराज। ये आपके महाराजा जनक ने मिथिला नगरी को इस भांत दुल्हन की सजाने का कारण क्या है, क्या बता सकते हैं आप? महाराज बतलाइए। हमारे महाराजा जनक जी की पुत्री सीता की स्वयंवर है। आपके महाराजा जनक की पुत्री का स्वयंवर है, परंतु हे मंत्री, मैं देख रहा हूं कि इस जगह पर कुछ राजकुमार युवराज भूमि पर स्थान डाले हुए हैं और कुछ राजा और युवराज राज सिंहासन पर विराजमान हैं। हे मंत्री, ये समस्त राजागण आपके महाराजा जनक ने पत्रिका द्वारा बुलवाए हैं या बिना पत्रिका के आए हैं? जे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जे महाराज पत्रिका द्वारा बुलवाए हुए हैं, और जे नीचे बैठे हुए हैं ये बगैर पत्रिका के आए हैं। मूर्ख राजा के मूर्ख मंत्री, कहिए महाराज। आपके महाराजा ने इनको पत्रिका द्वारा बुलवाया है, परंतु लंका अधिपति सब शंभू का प्रिय शेष 10 शीश 20 ध्वजाधारी महाराजा रावण को आपके महाराज ने पत्रिका नहीं भिजवाई। कदाप इसका कारण क्या है? महाराज, आपके 10 शीश और 20 भुजाएं हैं, आपके लिए किस नाम से पत्रिका पहुंचवाई जाती? क्या कहा मंत्री? ये महाराज, हमारा आपके राजा को श्री नाम ज्ञात नहीं था। नहीं बच गया मोर, अन्यथा चंद्रहास का शिकार हो जाएगा। बच गया चालाकी से। सुन, कहता है कि आपका श्री नाम ज्ञात नहीं था। जी हाँ महाराज। अराज नहीं बचता सदाशिव को तो संपत्ति छीन लेता हूँ, आज नहीं देता दान जग में दानी बीन लेता हूँ। कहिए। खिलौने खेलते बच्चे को जब मैं गोद लेता हूँ, अरे नहीं पाती भाग्य शुभ रेखा टांगे चीर देता। प्रबल आतंक से बढ़कर मुझे भुज 20 कहते हैं, आराम भयानक द्रव्य से डरकर मुझे 10 शीश कहते हैं। क्या कहा महाराज? क्या कहा तूने कि मेरे नाम से पत्रिका को समुद्र में डाल देता तो समुद्र मेरे यहाँ पत्रिका भिजवा देता। महाराज, क्या पत्रिका समुद्र में भीग नहीं जाती? मूर्ख मंत्री, एक समुद्र की इतनी मजाल कि वो लंका अधिपति महाराज रावण की पत्रिका को गला दे। सुन, बतलाइए। हर ओर खुशी के नगमे हैं, अरे लंका फूलों से छाई है, नव में बजती सहनाई।
मेरी लंका का वैभव कैसा है। अरे देवेंद्र, देवेंद्र हमारा माली है, नित उठ शिव जी पर हार चढ़ाता है, सुख हाथ में छत्र ले डोरियों पे पाया जाता है। कुबेर भंडार संभाल रहा, अरे भक्ति का काम करोड़ पर है, पवन लगाता है झाड़ू, अग्नि रसोईया घर पर है। मेरी लंका का ऐसा वैभव है, कदाप समुद्र की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो राजा रावण की पत्रिका को गला दे। चल हट, देखता हूँ आगे इस राज सभा में कौन कौन आया हुआ है। जय शंकर के। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये राजन जब से इस राजसभा में आए हैं तब से इनने सारी राजसभा को हिलाकर रख दिया है। ठीक है, मैं पूछता हूँ कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं ये क्या? अरे माथे पे तो त्रिकुट है, परंतु मेरे गुरु भाई लगते हैं। अरे गुरु भाई तो लगते हैं पर बड़ा अभिमानी है। ठीक है, पूछता हूँ कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। ओम शिंभु। हे राजन, कहिए। श्रीमान शीघ्र बतलाइए, क्या नाम है श्री आपका, कहाँ से आवन भयो, क्या नाम तुम्हारे आपका? अरे रूप निराला ढंग वाला, देखा नहीं ध्यान सब शीशों पे शीश गधे का हो कैसे इंसान। अरे श्रीमान शीघ्र बतलाइए, अरे आपका क्या नाम है, यहाँ कैसे आए हो, क्या किसी से पहचाने? बतलाइए आप यहाँ कैसे आए हो, कोई पहचान है आपकी? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ आने का मेरा अभिप्राय क्या है, बतलाइए। तू मुझसे मेरा श्रीनामा पूछने वाला कौन होता है? सर्वप्रथम तू मुझे अपना श्रीनामा बतला कि तू कौन है, कहाँ का गद्दी नरेश है। हे राजन, आपको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मेरा पहला प्रश्न मेरा है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। अवश्य तो सुन, मैं अपना श्रीनामा बतलाता हूँ। अरे भ्राता, मम कुंभकर्ण, सकल रूप संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनादा, एन बंधु सुरेंद्रा, खड़कों में चंद्रहासा, रणयुग चपला, मम राक्षसों में छमाया, विजयी नाम रावण राजा, श्री श्री 108 श्री। अरे पुलिस मन का नाती, विशेष सर्वा का पुत्र, लंका आदि निवासी, मुझसे कहते हैं लंकेश्वर, लंकेश्वर, लंकेश्वर। अरे मैं तो ये समझता था कि लंका का राजा रावण कितना बलवान, कितना योद्धा होगा, जब सामने आया तो मेढक की तरह कर रहा है टर टर, नाम बताता है लंकेश्वर। मुझको मेढक बताने वाले हाथी, जरा तू भी तो बतला, कहाँ का नरेश है, कहाँ तेरी गद्दी है, कहाँ का तू राजा है। हे लंकेश, सुनिए, मैं अपना श्रीनामा आपके लिए बतलाता हूँ। बतलाइए। अरे तत्व है मेरा, सब शंकर की छाया में, पिता मेरा बलदेव जो पहलोचन का बिना मौत मरने को तुझे। अरे जहाँ किसने पठाया है, क्या तूने बाणासुर का नाम नहीं सुन पाया है? श्री 108 श्री। अरे बल का पुत्र पहलोचन का नाती, पाताल निवासी, हजार भैयाधारी, मुझसे कहते हैं बाणासुर, कहता है बाणासुर।
बाणासुर। हाँ अरे लंकेश, बाणासुर नाम बताता है, बाणासुर। हे लंकेश, अरे जिक्र सुनकर आपका ये दिल हो गया हरावे, किस लिए तशरीफ लाए हो इस धनुष के मैदान में? यहाँ आने का मेरा क्या कारण है? हाँ बतलाइए। अरे धनुष तोड़ने आया हूँ, धनुष तोड़ कर जाऊंगा। कौन रोक सकता है मुझको? बिन ब्याहे ले जाऊंगा। हे लंकेश, अरे जुबान जिसके बहुत होती है वो ज्यादा बातें बनाता है। अरे जुबा का तेज दिखलाकर वो मुझ पर जमाता है। बाणासुर, अरे भुजका जिसके बहुत होती न योद्धा कहता है। कहाँ का वीर योद्धा है, रौब मुझ पर जमाता है। हे लंकेश, अरे चित्त को छोड़ दे रावण, जरा जोश ना दिखला। हे लंकेश, आपको ज्ञात नहीं है, समझ रहा हूँ। जिद को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। सलाह है राजपूतों की, ना ज्यादा जोश दिखाओ। मुझको नहीं जानता है। अरे मुझको नहीं जानता है, मैं कौन जीत मत वाला हूँ। अरे मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भजन विश्व वाला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने अरे कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल आप बाणों से थर्राया है। बाणासुर, हे लंकेश, हे लंकेश, अरे जिद को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। सलाह है राजपूतों की, ना ज्यादा जोश दिखलाओ। अरे शिव धनुष कठोर पुराना है, बारी कलाश पारी से लंका को जाना तोड़ धनुष कर विवाह सत्य से। बाणासुर, अरे पग आगे धर के पीछे हटाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। आज धनुष तोड़ने आया हूँ, बिन तोड़े जाऊं मंजूर नहीं। हे लंकेश, अरे जुबा जिसके बहुत होती है वो ज्यादा बातें बनाता है। जुबा का तेज दिखलाकर वो मुझ पर जमाता है। बाणासुर इधर की उधर की बखान सुना रहा है। अरे जुबा जिसके बहुत होती नहीं होता कहता है। तू कौन सा वीर होता है जो रौब मुझ पर जमाता है? लाकर पिता को पृथ्वी पर कहना यश को कमाता है। पिता बड़ा पाताल में वो नित्य दुख उठाता है। हे लंकेश, अरे लाओ पिता को किस तरह, वे यहाँ नहीं आ सकते हैं। अरे दान में दे दी पृथ्वी, जहाँ अन्न नहीं खा सकते हैं। क्या कहा? आपके पिता यहाँ नहीं आ सकते? नहीं। किसने बख्शा जमी को? किसकी ये औकात है? कौन सा भिखारी हुआ जिसने ली सौगात है? हे लंकेश, मेरे पिता बलदेव ने अरे दिया जमी का दान, बल बच्ची का माजरा सुनो लगाकर ध्यान। सुनाइए बाणासुर। नद के दम शंकासुर जैसी अरे दैत्यों को इसने मारा था। तो ही संसार का स्वामी था, तो ही पालन करने वाला था। भय निर्गुण ईश्वर निरंकारी, अरे वेदों में उसने गाया था। बे मांगन भीख बलिया ब्राह्मण बनकर आया था। खोल कर रख दूं मैं तेरे दिल की तेरी, अरे विष्णु भी गए थे घर मेरे बनकर फकीर। तेरी इस बदतमीजी का मजा मैं तुझको चखाऊंगा, जो क्या हाल सहस्त्र बाहों का बेहाल करके जाऊंगा। धनुष बाणासुर, एक धनुष तो कोई बड़ी चीज नहीं। अरे एक धनुष की तो क्या औकात है? मैं ऐसे हजारों धनुष को तोड़कर तेरे ईमान को खंडित करूंगा। सुन बाणासुर, कहिए लंकेश। तूने कहा कि मेरे पिताश्री ने जमीन का दान दे दिया, वो यहाँ नहीं आ सकते। हे लंकेश, चलो फिर देखिए, अरे कौन है बाल बर्बाद जो तोड़े हर साय को वो मनन करके।
अरे तेरी मेरी बहस में बाड़ा सुन, तेरी मेरी बहस में ये वक्त जाएगा, तेरा मेरा फैसला भी ये कमा बतलाएगा। लगा ले जोर बाड़ा सुन, अरे नहीं पछताएगा, कहेगा मुझे मौका ही नहीं दिया। हे लंकेश, मेरे गुरु का धनुष है, अरे सीता सत्य समान, जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। अरे सहा जाता नहीं गुरुवर का अपमान, जाता है धनुष महोत्सव से बाणासुर बलवान। हे लंकेश, जिस दिन आऊंगा सामने तेरे तो तेरा सर नीचा हो जाएगा। मैं कहूंगा रावण सर उठा, तू बात नहीं कर पाएगा। जब बल पौरुष कोई दंडों का बल दिखाने का समय हुआ तो कभी किसी को गुरु और किसी को कहता है कि सीता मेरी बहन की समान है, इसलिए मैं धनुष को नहीं उठा सकता। अरे कर देंगे छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम को, तो कौन पूछेगा लंका पत के नाम को। अब मेरे लिए देखना चाहिए कि इस मिथिला नगरी में कौन कौन आया हुआ है। जय श्री यही विश्वामित्र वही है ये जिसने हमारे ताड़का को मरवा दिया था, परंतु ये सभा मध्य बैठा हुआ है। इस बात कुछ भी कहना अनुचित है, परंतु दाएं और बाएं विराजे हुए रसुंदर राजकुमार कौन है? इनके अरे मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश रूपों पर कुछ देवी सत्य इनमें है जो झलक रही है आंखों पर। मेरे लिए इससे बात करनी चाहिए। हे ऊंचे सिंहासन पर विरासीन राजकुमार, जरा मेरे पास आइए। हे राजन, राम प्रणाम करते हैं। ईश्वर बड़ा है आपके यश और प्रताप, चिरंजीवी भव, बेजयी भव। हे राजकुमार, कहिए राजन, आप किसके कुमार हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे लिए अपना परिचय दीजिए। हम अवधपुरी नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अपने पिता की आज्ञा से गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं। राम राम, ये नाम कुछ मुझे सुना सा लग रहा है। राम, यही राम मेरे यहाँ लंका नगरी में 33 कोट देवता बंदी पड़े हैं। वो कहते हैं हे राम आप आओ और हमारे कष्टों को छुड़ाओ, पर कहीं ये वही तो राम नहीं है। हे राम, कहिए राजन। सुनिए, आप क्षत्रिय राजकुमार हैं और हे राम मैं पुलिस मन का वंशज ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी भक्ति को देखकर अपने संशय को दूर करूं। हे राम, कहिए राजन। आप कहें तो मैं आपकी हस्त रेखा और भक्ति रेखा देख सकता हूँ। परंतु हे राजन, आप मेरी हस्त रेखा और आप भक्ति देख सकते हैं, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या है राम? मेरी शर्त यह है कि जो भी आप मेरी भक्ति पे देखेंगे वो आप मेरे लिए प्रत्यक्ष में बताएंगे। मैं जो आपकी भक्ति पर देखूंगा मुझे आपको वो प्रत्यक्ष में बताना पड़ेगा। जी राजन। हे राम, मुझे मंजूर है और एक ब्राह्मण का ये वचन है कि मैं आपकी भक्ति पर जो देखूंगा अवश्य बतलाऊंगा, अवश्य बतलाऊंगा, अवश्य बतलाऊंगा। आइए राम।
कहिए राजन, आप कैसे सोच में पड़ गए? हे राम, मैं आपसे वचनबद्ध हूं कि आपकी भक्ति पर जो मैं देखूंगा आपको अवश्य बतलाऊंगा। तो सुनिए राम। हे राम, तुम्हारी माई भक्ति पिता मरण वनवास लिखा, अरे देखा जाओ ताई भक्ति को तो लंकेश्वर का लिखा। हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे लंक चले आना, मोक्ष पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। हे राम, छल से बल से या कौशल से, अरे मैं उनको हर ले जाऊंगा, बन बन भटका कर राम तुम्हें डांगर खो बना। हे राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राम, आप क्या कहना चाहते हो? मैं हेतु तुम्हारे 10 कंदर इस पृथ्वी दल पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर निज 4 अंश प्रकट आया हूँ। मांगो मांगो 10 कंदर, आज तुमको वही दूंगा। बिठलाकर बाण विमानों पर परम धाम पहुँचा दूंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पे यह अमर कथा लिख जाएगी। आगे जाकर कलयुग में दिज राम नाम को। क्या कहते हो राम कि हे लंकेश, तुझे मैं अपने बाणों के विमान पर बैठा कर परम धाम को पठाए देता हूँ, परंतु हे प्रभु, आप कहते हो कि लंकेश कुछ मांग ले, तो सुन आपको मैं बताता हूँ। हे नाथ, कहिए राजन। आपने जो मुझसे कहा कि आप जो मांगे वो पाएंगे, तो राम एक वस्तु मैं आपसे मांग रहा हूँ। प्रभु करुणावान दीन बंधु भगवान, कृपा करके जो मैं मांगू मुझे वही दे दे। अवश्य। हे राम, आज जो आपके सामने मेरा आयमान मेरे सर पर सवार है प्रभु, ये आयमान न जाने पाए, मेरे मरते दम तक मेरा आयमान ये मेरे साथ रहे। और हे राम, यही बर मांगो दीन दयाला, कुटे में सहित बदाओ कृपाला। हे राम, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे मेरे समस्त कुल के साथ अपने हाथों से संग्राम भूमि में वध करें। ऐसा ही होगा राजन। ठीक है राम, आप विराजिए। आप इस सभा में जिस समय मैं आया था बहुत ही चहल पहल मची हुई थी, परंतु समस्त राजा कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, सुन रही। जब तक लंका नगरी से कोई संदेश न पाऊंगा, तब तक मिथिला नगरी में उधम यही मचाऊंगा। तेरी लंका में आग लग रही है। लंका में तो मेरा भ्राता माम भाई कुंभकर्ण अभी उपस्थित है। वो इस समय गहरी निद्रा में सो रहा है। अफसोस, भाई कुंभकर्ण निद्रा में सो रहा है, परंतु मेरा ज्येष्ठ पुत्र घनाद जो इंद्रजीत कहलाता है, वो भी लंका में इस समय उपस्थित है। वो इस समय देवासुर संग्राम में गया हुआ है। क्या कहा? पुत्र घनाद देवासुर संग्राम में गया हुआ है। अरे ऐसा है तो जाना बहुत जरूरी है। जो प्रतिज्ञा पूरी फिर होगी, जो रही इस समय अधूरी है। जा रहा हूं, परंतु हे सीते, कान खोल कर सुन ले। तू किसी भी राजा के साथ ब्याही जाए, परंतु ये लंकापति राजा रावण ये वचन देता है
कि एक दिन तू लंका नगरी में अवश्य जाएगी, अवश्य जाएगी, अवश्य जाएगी। जय शंकर। महाराज कहाँ है कान तुम्हारे? कान कहाँ है? तेरे घर है महाराज ये लंका के राजा महाराजा रावण थे जी। मंत्री जो ही लंका रबड़िया आई जो अबे हाथ सरकटा इधर के क्या रहा हो? हाँ क्या रही हाँ के क्या रही? हाँ मंत्री आज तब से ना बताई घर बहुत बड़े धोखो है दो को है। क्या हुआ? महाराज बुला दें क्या? या हुआ क्या? ये हुआ कि एक बार ये गंगा स्नान के लिए गया था, ठीक है, तो जिन्होंने एक पंडित जी से तिलक लगवा लो। फिर क्या हुआ? पंडित जी ने मांगी जी से दक्षिणा, तो जिन्हें जेब में चवन्नी उड़ाई रावण की में, रावण की में। आगे क्या हुआ? अरे रावण हो तुम तो हो बढ़िया है। हाँ देखो ए जी हाँ जी हम हो हाँ जी हम अपने यहाँ। तो रवड़िया ने क्या किया? तो हमने देखा कि हम भी भाई राजा हैं। तू तो साथ में था मंत्री। हाँ महाराज मैं संग हो। हाँ करेगा। हाँ करो। हाँ तो हाँ करो महाराज। हमने कहा झूठा में झूठा मिला हाजू हाजू होए और झूठा में साचो मिले तेरे घर में हाँ लड़ाई होए। चलो महाराज हाजू हाजू करेंगे। तो हमने सोचा कि हम भी राजा ये भी राजा है। फिर क्या हुआ? तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा तरस आ गया, आपके लिए दया आ गई, दया आ गई। ये नेक मोल आया बैठा था, नेक मोल इसका सिरकड़ा इतना हो रहा था सुकड़ के। तो हमने अपनी जेब से 25 पैसे निकाले और पंडित जी को दे के इसे छुड़वा दिया। तो आपकी चौहन्नी रावण पर आ रही है, आ रही है फोटो बता देते तो आज लेकर गए ना। रावण से मैं ब्याज के और मैं सूत के सब ले। कोई बात नहीं महाराज, सुनो और ना दे तो बिना उठाए जमीन समान। सुनो महाराज, कोई बात महाराज सुनो, सुना कोई बात नहीं, आपकी चौहन्नी रावण पर आ रही है, ठीक है? बिल्कुल आ रही तो है। अभी बुलाते हैं और अपनी चौहन्नी लंकेश राजा रावण। मत बुलाओ। बोलो जी अरे हम तो राजा आए पुण्य धर्म कितने करते हैं। देखो लयान ले गो मिले मंत्री महाराज। तो हम धनुष को बुलाए। जी हाँ हाँ कर रहे हो हाँ महाराज देख ले महाराज। पहले यार माल खपा थोड़ा महाराज धन तो समझ लो करे पहले। एक काम कर मंत्री ओए पहले कान के दर है। कहिए महाराज। एक काम कर रावण के राजा धरे पहले माला डरवा दे। महाराज मार हे राजाओं, कहिए अपनी अपनी ताकत आजमाइए धनुष पर, और जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। उठो धनुष को ली तोड़ो। हे महाराजाओं, मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बैठते। ये महामहोत्सव समारोह राजा हो, राजा के प्रण का परिचय है। अब सर है आज परीक्षा का, परिणाम पढ़नी है। जो धनुष दक्षिणमुख ने शिव ने शुभगढ़ के लिए उठाया था, निविनंदन देवराज जी ने यह धनुष धरोहर पाया था। 10 सहस्त्राबाहु तक ने तलवाना ऐसे सरकाया है। सीता ने खेल खेली में इसको एक दिवस है। उस पर ही शर्त लगाने पर बैठे हैं आए परीक्षा में। राजा की सब सौगंध सब धनभाग द्वारा पूर्ण होगी।
जो वीर धनुष से तोड़ेगा सीता उनको अर्पण हो। हे राजाओं, आप अपना बल आजमाइए और सीता से नाता जोड़िए। हाँ महाराज, तोड़िए धनुष के लिए। अवश्य तो महाराज हमारे पास की ना है। ठीक है महाराज। बस महाराज हमारी बस की ना है। ठीक है महाराज, आप भी जाइए। कहो मंत्री, ऐसा सब धनुष तोड़ते को करके कौन घर घर कुत्ता घास खाने करा खात खात करके बूढ़े पड़ गए। देखो, जय मारे माल खा रहे हैं कि हम धनुष तोड़ेंगे ताए मारे। अगर घर घर कुत्ता घास खाता घर कितने कौन पाले हो? कितना कौन पाले हो? चलो मारा तोड़ धनुष। बात दोहराएंगे। पहले मंत्री एक काम करो, पहले रिझा ले, बजा ले, गा ले, खा ले, ज्यादा ज्यादा जमीन से मार दो। ठीक है महाराज, धनुष के लिए तोड़िए। ऐसा मारा धनुष तो टूट गो। तोड़ो तो महाराज, पहले मारा डरवा दो। अब मालूम पड़ जाएगी महाराज। पहले धनुष के लिए तो तोड़ो। अरे पहले सीता जी को बुलाओ तो महाराज पहले धनुष पे अपने जोर आजमाओ। धनुष तो टूटो वो समझ लो। हम महाराज पे ना टूटो तो मंत्री तो रहे हो। तो ठीक है महाराज, सीता भी आ जाएंगे। और धनुष मेरे फूफा और धनुष मेरे भैया, तन से उठी जाइए धनुष देखिए शर्म आएगा वैसे। हमारा हाल लहू है। मंत्री कहिए महाराज। देखिए आगे में पेशाब आ गई। हाँ महाराज, आँख में पेशाब आएगी। लांडोरा लांडोरा आएगा। ठीक। ठीक है महाराज, जाइए। मैं ये क्या देख रहा हूँ? इस सभा में स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा यमराज आए, परंतु धन को तोड़ने की दूर इसे तिल भर भी हिला ना सके। हे राजाओं, और दीप दीप के राजा गढ़ो, और मैं किसे कहूँ।